नमस्कार। हम यहाँ पर अमरावती का मेन पोस्ट ऑफिस, ये आप देख रहे हैं मेरे साइड में, इधर मेन पोस्ट ऑफिस है। मेन पोस्ट ऑफिस के बाजू में अमरावती का तहसील कार्यालय है। तहसील से संबंधित सारे कार्य, और उसके सामने आप देख रहे हैं एक्सॉन हॉस्पिटल है, जो अभी कोविड के लिए उसको परमिशन दी गई है, जिसमें कोविड के पेशेंट रहते हैं। 100 बेड यहाँ पर है जिसमें कोविड वालों का इलाज किया जाता है। और इधर वापस आप इधर सामने देखेंगे तो इधर स्टेट बैंक, मेन स्टेट बैंक ब्रांच है, जहाँ पर दिन भर गर्दी रहती है। उसके बाजू में टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यालय है। उसके बाजू में भी एक टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग है, जहाँ पर मशीनरी लगी रहती है। आता हुआ रास्ता, शाम चौक से इधर आता हुआ रास्ता और गांधी चौक की तरफ जाता हुआ रास्ता, अंबा देवी मेन रोड, अमरावती शहर का मुख्य जंक्शन इसे कहा जा सकता है, जहां पर तहसील कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, स्टेट बैंक, सामने से मुख्य रास्ते से आता हुआ रास्ता। और हम यहाँ देख रहे हैं कि रोज़ाना बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अब यहाँ पर इक्कड़ दुक्कड़ लोग यहाँ पर अपने जो आवश्यक कार्य है उस कार्य को पूरा करते हैं। तो तहसील के सामने कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लेकिन लोगों को काम होने के बावजूद भी कोरोना का जो कहर अमरावती पर टूट पड़ा है। कल 936 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और ये आंकड़ा रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। 100 से ऊपर जहाँ से इसने गिनती पकड़नी शुरू की, 926 तक अभी तक 3 आंकड़ों में समझा हुआ है। यदि इसी प्रकार चलता रहा, नहीं कंट्रोल हुआ, तो 4 आंकड़ों में और इस चीज़ की सक्रियता देखते हुए, कोरोना की सक्रियता देखते हुए, जिस तरीके से कोरोना फैलते जा रहा है, स्प्रेड होते जा रहा है, पहले जो आया था इतनी स्पीड से नहीं पता था, लेकिन अभी परिवार के परिवार, मोहल्ला का मोहल्ला, बस्ती की बस्ती कोरोना पॉजिटिव आ रही है। कई अमरावती में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। अमरावती का सुबह से हमने अभी दौरा किया। सुबह अभी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए छूट दी गई है। उसमें भी हमने देखा कि जितनी भीड़ सड़कों पर हुआ करती थी, वे आवश्यक वस्तुओं के लिए कभी नहीं हुआ करती थी। किराने की दुकान पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, साग भाजी लेने को भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। ऑटो भी सड़क पे पूरे खाली दौड़ रहे हैं, इस आशा में कि कहीं कोई पेशेंट मिल जाए, कहीं कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि उतनी सेवाएं भी जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद कोरोना कहीं फैलने का काम नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें 3 मुख्य सूत्रों की बताया जा रहा है। ये 3 सूत्रों का यदि पालन किए तो कोरोना का कहर कम हो सकता है, खत्म होगा। इसके लिए कोई अभी तक इसकी गाइडलाइन दी है कि खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने मास्क लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है, हाथ धोने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। तो कोरोना क्यों होता है, इसकी एक अलग से जांच हो रही है। लेकिन अभी जो हमारे सामने मुख्य समस्या है, अमरावती पूरे भारतवर्ष में टॉप लिस्ट में आ गया है। पूरे भारतवर्ष में अमरावती का नाम चले गया कि यहाँ पे कोरोना। अमरावती में इससे पहले भी एक अभी केस हो गई थी नैन लुनिया अपहरण प्रकरण की, तो उसमें भी अमरावती नेशनल लेवल पर अमरावती का नाम पहुँचा था। उसमें पहुँचता है पुलिस, यदि उसमें तपास करके कुछ हासिल करती है, उस लेवल पर पुलिस का यदि नेशनल स्तर पर नाम पहुँचता है तो हमारे निश्चित गौरव की बात है। लेकिन कोरोना में हमने सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ पर संक्रमित पाए गए, इसमें यदि नाम जाता है तो पूरे अमरावती वालों के लिए निश्चित रूप से ये संदेश अच्छा नहीं है। इससे पहले भी कोरोना पिछले बार भी मार्च के बाद में आया था। ये बता रहे कि दूसरा टर्म कोरोना का है। एग्जैक्टली क्या है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन है ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। इसके भी अलग अलग प्रकार के इसके दबाव के तंत्र होते हैं। किस प्रकार से ये लोगों पे दबाव बनाता है, किस प्रकार से लोगों को यह संक्रमित करता है, साथ में रहने से, दौरे से। हवा अभी तो ऐसा लगता है कि हवा में भी कहीं वायरस है, क्योंकि जिधर से भी गुजर रहे हर व्यक्ति मास्क लगाए हुए दिख रहा है। हमने देखा कि सुबह से मास्क वाले कभी नहीं, ऐसे लोग नहीं दिख रहे। हर व्यक्ति कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। 7 दिन का अमरावती में लॉकडाउन है। 7 दिन का लॉकडाउन शायद अमरावती की जनता कर ले। यदि 7 दिन में भी ये आंकड़े कम नहीं हुए तो निश्चित रूप से आगे लॉकडाउन के लिए
अमरावती की जनता को सहन करना मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए निवेदन सरकार का, प्रशासन का, सभी का यही है कि जो कोरोना के लिए बचने के लिए उपाय बताए गए, उस उपायों का सक्रियता के साथ में पालन होना चाहिए, तो शायद हम इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। ये पूरा मुख्य है, हालांकि यहाँ पर गर्दी नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े ऑफिस एक जगह यहाँ पर एक ही प्रीमाइसेस में 500 मीटर में यहाँ पर स्टेट बैंक है, पहले शाम का शाम चौक है, स्टेट बैंक है, उसके बाद में संचार कार्यालय है, यहाँ पे घोषणा ऑफिस है, तहसील है, अस्पताल, हॉस्पिटल है। बाजू में यदि गए तो प्रभात टाकीज है और मुख्य रास्ते यह रास्ते को भी जितना कम उपयोग हो सरकार ने यहाँ पे आवश्यक कार्य से आने वाले लोग की संख्या हो सकती है, इसलिए जिनको इस रोड से गुजरने का काम डाले और कर्फ्यू तो अमरावती में नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसका हमने सबने पालन करना चाहिए, यही सरकार की ओर से निर्देश है। और यह जो चौक है यहाँ पर इसकी अपेक्षित वृद्धि के लिए लोगों में अभी लग रहा है कि आज दूसरा दिन है कोरोना का, लॉकडाउन का, लोगों में अभी पूरी की पूरी इस चीज़ की समझ है कि कोरोना से बचने के लिए जो उपाय सरकार ने बताए गए उपाय जनता उसका पालन कर रही है। बहुत इक्कट दुक्कट लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको अत्यावश्यक कार्य है। ऑटो में भी हमने देखा कि ऑटो में बैठने वाले मैक्सिमम लोग दवाखाने की ओर जा रहे हैं। तहसील कार्यालय के पास है, अभी जो तहसील में यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिख रही है, जितनी भीड़ दिख रही है उतनी तो यहाँ पे वकील और अधिकारी हुआ करते थे। आज लेकिन उतने भी लोग नहीं हैं जितने अधिक लोग अधिकारी वकील हुआ करते हैं। वेंडर्स नहीं हैं, बाहर राइडर्स नहीं हैं, जो यहाँ पे बाइक लगी, क्या है लोगों के पास काम नहीं है। अभी काम लोगों के पास है, और लेकिन कोरोना के डर के मारे कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, और जो आ रहे हैं वो अपना काम पटा रहे हैं, निकल जा रहे हैं जल्दी से। आज की दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, सब टोटल। और आवक जावक में एक हिस्सा भी लोग नहीं आ रहे डर के मारे कोरोना के। ऐसा अभी चल रहा है फिलहाल। यहाँ पोस्ट ऑफिस चालू है, BSNL चालू है, स्टेट बैंक चालू है, तहसील कार्यालय में लोग ही नहीं है डर के मारे कोरोना के हिसाब से। कोई आना आवक जावक ही कम है एकदम। तो ये अत्यावश्यक सुविधाएँ जो चालू है ये चलती रहनी चाहिए क्या? इससे भी लोगों की आवक जावक में कोरोना फर्क पड़ेगा? आवक में असल में जो कर्फ्यू का जो टाइम है अपने अमरावती में, ये एकदम सबको लॉक कर दिया इसने, कर्फ्यू ने। इसमें आवक जावक एकदम खत्म हो गई। ऑफिस चालू होने के बाद में, तहसील कार्यालय चालू होने के बाद में भी लोग अपने काम के हिसाब से यहाँ नहीं आ रहे कोरोना की वजह से। कोरोना महामारी में क्या कहीं आपने भी अपने नज़दीक लोगों को अनुभव किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हम तो ये देना चाहेंगे कि भाई मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, दूरियां रखे, एक जगह 5-7 लोग 10। जनता पूरा सहयोग कर रही है, प्रशासन ने भी, जो प्रशासन ने जनता से कहा वह पूरा कर दिखा रही है, जनता भी पूरे सहयोग कर रही है। अब प्रशासन का काम है शीघ्र इस जो महामारी आई है उससे निपटने के लिए और भी जो दूसरे उपाय है वो उपाय करें। सिर्फ वे भी जनता की लापरवाही के कारण यह कोरोना होता, इस पर डिपेंड ना रहे। सिटी न्यूज़ के लिए मैं चंदू सोजतिया अवजेकर के साथ में तहसील कार्यालय। नमस्कार, हमारे साथ में एडवोकेट शोएब है। जब पिछली बार कोरोना का प्रवेश अमरावती शहर में हुआ था, तब से लेकर यहाँ पर पहले बताया जा रहा था कि विशेष समुदाय को कोरोना ज़्यादा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन शोएब और इनके मित्रों ने पूरे बस्ती में घूम कर लोगों को जागृत किया और उसी बीच खुद भी कोरोना से ग्रसित हो गए। कोरोना से ग्रसित होने के बाद में इन्होंने इलाज कराया और अपने अंदर जो एंटीबॉडी ली उससे लोगों को प्लाज्मा देकर लोगों की ज़िंदगी भी बचाई। आज जब कोरोना का आंकड़ा 4 फिगर के करीब जा रहा है, पहले हमारे पास 2 फिगर और 1 फिगर तक के आंकड़ा आ गया था, 4 फिगर की ओर रास्ता बना रहा है कोरोना का आंकड़ा। ऐसे में ये कोरोना अचानक से क्यों फैला? क्या यहीं पे पहले कोरोना के मरीज थे उनके कारण फैल? कई लोगों ने तो उसको वुहान की संदेह दे दी जहाँ से ये पैदा हुआ था, लेकिन उस लेवल पर क्या वुहान कहना भी उचित है? और यह क्यों आंकड़ा इतना अचानक से बढ़ा, इसके पीछे क्या कारण है? वकील साहब,
सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं पहले दिन से ही लॉकडाउन जब से लगा तब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और जैसे आपने बताया अभी कि मैं काम करते करते बीमार भी हुआ और मैंने देखा कि जब कोविड का जब एकदम बहुत ज़्यादा जब असर था इस शहर के अंदर उस वक्त इतने पेशेंट्स नहीं आए जितने आज आ रहे हैं। मुझे ये जो अभी जो आंकड़ा अचानक एकदम से जो उछला इसके पीछे मुझे कोई षड्यंत्र लगता है, कोई ऐसी कोई हरकत हो रही है इस शहर के अंदर। या तो बोलिए कि जो योजना जो लागू की गई है महात्मा फुले योजना जो लागू की गई है उसके अंतर्गत कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर ये जो इंश्योरेंस का जो मामला सामने आया है, कुछ लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए झूठे सर्टिफिकेट भी हासिल कर रहे हैं। जैसे मैंने कल अखबार में पढ़ा, एक हमारे जो नेता है वलगांव से आते हैं साबड़े, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिटी चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को, माननीय कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि इसके अंदर सकोल चौकसी करे, क्योंकि ये जो आंकड़ा आ रहा है ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। हमारा शहर पूरे देश के अंदर बदनाम हो रहा है। आज हमारी शहर की ऐसी पोजीशन हो गई है कि अगर हम 4 व्हीलर से अगर दूसरे शहर में जा रहे हैं, MH27 देखने के बाद में लोग हमको आने नहीं दे रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अंदर सपोज चौकसी होनी चाहिए। और जहाँ तक कोविड और कोरोना का जो मामला है, मैं एक बार फिर लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि नहीं, अगर आप अपना ख्याल रख सकते तो कम से कम अपने घर के अंदर जो छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचिए और एक सोशल डिस्टेंस को रखिए, फिजिकल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, बार बार हाथ को सैनिटाइज करिए। आप अगर अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप घर में जाकर बाकी लोगों को तंदुरुस्त रखेंगे। और हर इंसान उसके फैमिली के अंदर, उसके परिवार के अंदर बहुत अहमियत रखता है। और हमारे घर के अंदर इतने कीमती लोग हैं जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं कि उनका साया हमारे सर पर रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के बाहर निकलिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जैसा आपने पहले बताया, ये कोरोना के जो आंकड़े आ रहे कहीं तो भी इसको आपने भ्रष्टाचार दिखाया, आपने जो भी एनालिसिस के लिए जो भी, लेकिन यदि इसके साथ में देखा जाए, इसके साथ में मौत के आंकड़ों में कैसा भ्रष्टाचार हो सकता है? तो मौतें तो झूठी नहीं हो सकती ना। 12-12, 13-13, 15-15 लोग कोरोना से मौत के लड़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार से क्या संबंध रखता है? हाँ, ये बात से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर अभी 10 महीने हो चुके हैं। यह समझ लीजिए कि 1 साल, अगले महीने 1 साल हो जाएंगे। मार्च से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। जहाँ तक यंग जनरेशन जो है ये इससे बाहर निकल चुकी है, और वो जो पीड़ित लोग हैं, जिनको बीमारियाँ हैं, जो एजेड लोग हैं, अभी वो लोग ज़्यादा इसके चपेट में आ रहे हैं, इसलिए डेथ रेट बढ़ गई है। नहीं, शोएब भाई आपको बता दूं कि 33 साल, 35 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, 50 साल के लोग भी ये पिछले 8 दिनों में अभी उनकी डेथ हुई। 8 दिनों का डाटा बता रहा हूँ, 8 दिनों में करीब 56 मौत हो चुकी है। इसकी नोट सरकार के पास है और हमने तो जहाँ से आंकड़े दिए 56 लोगों को अभी जाँच संस्कार हो चुका, उसमें 33 साल से लेकर 2 साल हाल पे ऐसे कैसे ये कर सकते हैं? आपने आरोप लगाया कि कभी कभी ये षड्यंत्र है इसके पीछे, षड्यंत्र हो सकता है षड्यंत्र निकले लेकिन मौत में कैसा षड्यंत्र? मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो शुरुआत के जो 4-5 महीने थे, ये दौरान में लोगों ने छुपाए, मौतें इतनी हुई पहले, लेकिन लोगों ने प्रशासन को बोलिए या बाहर निकल कर ये बताया नहीं कि वो कोरोना पीड़ित थे। ऐसी कई मौतें हुई जिनको दफना दिया गया, जिनका दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन अभी ये हो गया कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है, लोग खुद होकर बाहर निकल रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं और बाकायदा अब नोन हो रही है कि ये शख्स कोरोना से मरा है। और जैसे अब हालात देखिए कैसे होता है, जब कोई बीमारी लंबा खींचती है तो उसका जो असर होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। आप जैसा बता रहे हैं कि 33-35 साल के बच्चे भी इसके अंदर चपेट में आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो वो बच्चे भी जो है, वो लोग भी जो है, वो कहीं ना कहीं कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हार्ट का मरीज़ है, कहीं ना कहीं उसको कोई बीमारी है। यानी आपका ये स्पष्ट बोलना है कि
पूरी तरह से कोरोना से किसको रहती होती है, जितनी बीमारियाँ रहे तो ही रहते हैं। बिल्कुल, कोरोना उसी पर हावी होता है जिसको कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, या फिर वो सब जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे आप और मैं जो एकदम ग्राउंड पर जाकर हम लोग काम कर रहे थे, तो हमारा स्वाभाविक था कि हमको पॉजिटिव आना ही था। लेकिन जो लोग घर में रहकर भी बीमार हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी होंगी और वो उससे पीड़ित हुए होंगे, या फिर उन्होंने लापरवाही की है। जो बार बार बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम हमारा बराबर रहा, वो मजबूत रहा तो हमको ये बीमारी से बचा जा सकता है। इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, दिल पे यदि बीमारी आक्रमण करती है तो उसके लिए तकलीफ होता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया है, मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि उनका IgG टेस्ट करवाएं, उनका एंटीबॉडीज टेस्ट करवाएं और ये पता करें कि उनको वाकई में कोरोना हुआ था। हमारे साथ में एडवोकेट शब्बीर भी है, उनसे जानते हैं कि कोरोना का जो विस्फोट हो रहा है वो किस नज़र से देखते हैं। भैया ये तो अभी तक के जो विस्फोट हो रहा है और ऐसे हज़ार लोग निकल रहे थे, ये बहुत डरने वाली बात है। अब जब तक के पूरा उसका टेस्टिंग होकर आता नहीं कि स्ट्रेन कौन सा है, तो हम अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे। मगर जो प्रशासन ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, मैं वो निर्णय की सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा निर्णय है और लेना भी चाहिए था। दवाखाने फुल हो गए। अभी आप जो अपने पिछली बार का जो लॉकडाउन था, आप अगस्त सितंबर की बात करिए, सितंबर का पीक पीरियड था। हाँ, पीक पीरियड था, तब भी इतने नहीं थे। जब अपने आजू बाजू देख रहे, ऊपर नीचे देख रहे अपन, तो हर कोई ना कोई अपने को इसका वो दिख ही रहा कि ये पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। तो मैं ये जो निर्णय लॉकडाउन का बहुत अच्छा निर्णय है और मैं खुद पॉजिटिव अगस्त सितंबर में पॉजिटिव था। तो मैं ये बोलूँगा कि जो जिस पर बीतती है उसको मालूम होता है कि ये क्या है कोरोना। पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट इतना ख़राब होता है कि आदमी की ताकत चले जाती, उसकी रूटीन में सब चेंज हो जाता। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा कि मैं इस पे से ये चीज़ बताऊंगा कि एक 2 मिनट का किस्सा है कि एक बहस हो गई अकबर और बीरबल के ज़माने में कि आदमी को किसी न किसी की जान प्यारी रहती है। तो बीरबल ने बोला कि नहीं, सबको अपनी जान प्यारी रहती है। तो बोले सिद्ध करके बताओ। तो दूसरे दिन बीरबल ने क्या करा, एक टैंक में बंदरी और उसके बच्चे को उतार दिया छोटे से और पानी भरना चालू करा। तो जैसा जैसा पानी ऊपर आता था तो बंदरी अपने बच्चे को ऊपर ले लेती थी। मगर जब नाक के ऊपर पानी आया तो बंदरी ने अपना बच्चे को छोड़ी और ख़ुद ऊपर कूद गई। तो बीरबल ने बोला कि देखो, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। तो जिसकी जान पर बनती है उसको समझ में आता है सब कि कोरोना क्या है। अभी भी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो फॉलो करो। आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र करना है और 8 दिन का जो लॉकडाउन है वो अपने को जो 1000 आ रहे वो फिर से 35 पे लेके जाने का है। कोरोना में ये जो 3 बजे तक बंद हो जाएंगे मार्केट, वैसे भी सुनसान है इधर। वैसे भी बस एक ही दिन रस रहा जिस दिन बंद का आह्वान करेंगे, बाकी उसके बाद तो बहुत शांत है। आ रहे हैं, कोई गर्दी नहीं है, कुछ नहीं है बाजार में। 3 बजे तक मार्केट चालू है। बाजार में गिराई सामान्य जैसी रोज रहती वैसी ही है, इतना कोई रस नहीं है। तो आराम से आ रहा है और ले रहा है, कोई तकलीफ का काम नहीं। यानी जैसा पहले कुछ दिन रश हुआ था वैसे रश वाले वैसे कोई बात ही नहीं है, पहले के रस जैसी कोई बात नहीं। मार्केट 3 बजे तक के समय दिया हुआ है, मगर जो ग्राहकी होना चाहिए वो ग्राहकी बहुत सर्वसामान्य साधारण रुकी रुकी है, इसमें कोई इतना ये नहीं। जैसे उस दिन रविवार को भीड़ हुई थी, संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी, वैसे संडे के दिन बहुत से लोगों ने ये डर की वजह से परचेसिंग कर ली, तो इस वजह से कोई इतना ये नहीं है, जमाव नहीं है ग्राहक। कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता, वाढती पेशंट लक्षात घेता अमरावती महानगरपालिकेने व पोलीस प्रशासनाने जीवनावश्यक वस्तू अंतर्गत किराणा दुकान, चिल्लर दुकान यांना सकाळी 9 ते 3 पर्यंत वेळ दिली आहे। सुरुवातीला जी झुंबड झाली होती त्याच्यामुळे मी कारण सांगितलं होतं की बा संभ्रम होता, लोकांना असं वाटलं की 8 दिवस दुकानं एक कायम बंद राहतील, त्यामुळे गैरसोय होईल म्हणून लोकांनी झुंबड केली। परंतु गेल्या 2 दिवसापासून ती समोर उसरली आहे, कुठे गर्दी नाही, सर्व शांतता आहे आणि लोक घराबाहेर निघत नाही। म्हणजे असं मला हरकत नाही की प्रशासनाने दिलेल्या हाकेला
अमरावतीच्या लोकांनी चांगले रिस्पॉन्स देऊन राहिले असं मला हरकत नाही. तथापि असं म्हणायला हरकत नाही की लोकांच्यामध्ये तशी भीती अजून आलेली नाही. परंतु लोक धीरे धीरे सावधानता बाळगत आहेत. व असं वाटते की थोड्या दिवसामध्ये आपल्याला हा जो प्रसार आहे आवडता येईल व आपण या नक्कीच यश मिळवू. अजूनही परंतु या दिवसाला 15 दिवस सहज लागतील अशी माझी अपेक्षा आहे. लोकांनी असं सहकार्य दिलं तर आपण नक्कीच या कोरोनावर मात करू असं मला वाटतं.